हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को अभी तक करते आ रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट यहां पर नए भी होंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस की 2023 की उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, कौन सी बुक है जो कि हम पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। अगर आप लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, घर में बैठ के अपनी तैयारी को बेहतर किस प्रकार से बना सकते हैं और बिना किसी इंस्टीट्यूट के, बिना किसी 40-50 हज़ार रुपये दिए हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगर दिल में है जोश और जुनून, हौसले हैं बुलंद, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को बिना किसी फीस के, बिना किसी कोचिंग के निकाल सकते हैं। बस एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यूटी आपके दैनिक जीवन में होनी चाहिए। डेली आप लोगों को एक रूटीन बनाना है पढ़ाई करने के लिए, और उस रूटीन को जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उस रूटीन को फॉलो अगर आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का एक सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी 2023 लोअर पीसीएस की। हम यहाँ पर अपर पीसीएस की भी बात कर रहे थे, लेकिन करना चाह रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर उसको मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अपर पीसीएस का जो अभी न्यूज़ में खबरों में चल रहा है कि यार इसका जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। तो सिलेबस चेंज होने वाला है, इस वजह से मैंने आप लोगों को उसकी रणनीति के बारे में यहाँ पर अभी नहीं इसमें इंक्लूड कर रखा है। सिर्फ लोअर पीसीएस की अगर हम बात करें, या फिर आरओ एआरओ की बात करें, या फिर एसआई दरोगा की हम बात करें, तो अगर आप लोग इनकी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है। इसमें हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि किस प्रकार आप लोगों का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, कितने चरणों में होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कौन सी बुक आप लोगों को पढ़ाई के लिए करनी है, और कितना समय है आप लोगों को इसमें देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं हम करने वाले। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि लोअर पीसीएस 2023 के लिए नए जुड़ेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कुछ स्टूडेंट पुराने होंगे, तो पुराने स्टूडेंट को तो हर एक चीज़ मालूम ही है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। वो भी देख सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, किस प्रकार से हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें क्या गलतियाँ की हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। वो सारी चीज़ें आप लोग भी देख सकते हैं कि किस प्रकार हम इस तैयारी को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे लोअर पीसीएस की, तो लोअर पीसीएस यहाँ पर 3 चरणों में होता है। अब अगर हम बात करेंगे लोअर पीसीएस है क्या, लोअर पीसीएस की अगर मैं सबसे बड़ी पोस्ट की बात करूं तो नायब तहसीलदार की पोस्ट में आप लोग यहां पर जा सकते हैं। अभी जो 2019-20 का लोअर पीसीएस हुआ था उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो नायब तहसीलदार की थी। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैंक तक आप लोग जा सकते हैं। लोअर पीसीएस के बाद अगर आप लोगों का प्रमोशन होता है तो फिर एसडीएम तक भी आप लोग जा सकते हैं, तहसीलदार, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं और आप लोगों को ये क्लास को बहुत सीरियस होकर देखना है। अगर आप लोग इसके लिए बहुत सीरियस हैं, अगर आप लोग इसकी लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, हर एक चीज़ किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट बचेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर 3 चरणों में है जो कि लोअर पीसीएस का पेपर होता है। ये 3 चरणों में आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। एक होता है प्री, एक होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। सबसे पहले प्री होता है, तो प्री की हम बात कर लेंगे दोस्तों। तो प्री की अगर हम बात करेंगे 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कि ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और
इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। अभी फिलहाल हम मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में यहाँ पर आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलेंगे। 2 पेपर, एक मिलेगा सामान्य अध्ययन का और दूसरा मिलेगा आपको हिंदी का। अब देखो ये सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करेंगे 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, नहीं 200 नंबर, ये 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, हम पूरी रणनीति लेने वाले हैं सिलेक्शन तक की, तो आप लोग इसको बेहद ध्यान से देखना। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोगों का, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन। और आप लोगों का ये जो समय होगा 3 घंटे की परीक्षा होगी, और ये लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, लिखित होगी, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन को 200 मार्क्स में डिवाइड किया रहता है, 100 वर्ड लिमिट होती है, और 20-20 वर्ड लिमिट होती है, 25 वर्ड लिमिट होती है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को निबंध देखने को मिलेगा, पत्र लेखन देखने को मिलेगा, और पत्र लेखन के अलावा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद देखने को मिलेगा, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप लोगों से गद्यांश है जो कि वो भी पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश का शीर्षक बताओ, उसका सारांश लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेंस की स्ट्रेटजी बाद में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। बस फिलहाल आप लोगों को एक खाका तैयार करना है कि मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, और कितने घंटे की ये परीक्षा होती है। तो 3 घंटे की परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी मेंस की। अब ये जो हिंदी है, हिंदी में यहाँ पर 35% लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप लोग 35% नहीं लाते हैं तो आप लोगों का जो ये मेंस का सामान्य अध्ययन का पेपर है ये चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो 35% यानी कि 200 में से 70 नंबर, ठीक है, 200 में से 70 नंबर है जो कि आप लोगों को यहाँ पर लाने अनिवार्य हैं। अब अगर हम बात करेंगे इंटरव्यू की, तो मेंस में सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर प्री के नंबर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, प्री में सिर्फ मेरिट बनेगी, और प्री में जो भी पास होगा वो मेंस देगा। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर फाइनल सिलेक्शन होगा, प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्री में अगर आप लोगों के 150 में से 150 भी आ जाते हैं, वैसे आते नहीं हैं, लेकिन अगर 150 भी आ जाएंगे तब भी आप लोगों के ये फायदे यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। बट हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप लोगों को मेंस के लिए परमिशन मिल जाएगी, आप लोग यहाँ की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू की अगर हम बात करेंगे तो 50 नंबर का इंटरव्यू है जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो मेंस और इंटरव्यू ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितने नंबर में क्या क्या, हर एक चीज़, सिलेबस क्या है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेंस का सिलेबस, वो सिलेबस अलग चीज़ है, ये पैटर्न अलग चीज़ है। हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न जरूरी है पता होना, तभी तो हम तैयारी करेंगे, तभी तो हमें सिलेबस जानना चाहिए कि हमारा पैटर्न क्या है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू को देख लिया होगा कि किस प्रकार से मेंस और इंटरव्यू में आप लोगों से पूछने वाला है, और किस प्रकार से आप लोगों का मेंस और इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन मेंस और इंटरव्यू में कब पहुँचेंगे, जब आप लोग प्री लेवल का एग्ज़ाम निकालेंगे। अब ये प्री लेवल का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में हम हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। हल्की नहीं, पूरी ही जानकारी ले लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है 50 नंबर और एक है 100 नंबर। ठीक है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 50 नंबर और 100 नंबर। दोस्तों अगर हम 50 नंबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें आप लोगों का मैथ प्लस
रीजनिंग, ये दोनों पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये बात समझने की कोशिश करना, ये जो 100 नंबर है ये होगा जीएस का। अभी हम इस जीएस में आएंगे, पहले हम ये 50 नंबर की बात कर लेते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाता है दोस्तों। अभी प्रीवियस जो पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का, उसमें इस 50 नंबर ने बहुत भूमिका निभाई थी। जिसका जीएस अच्छा होता है लेकिन मैथ और रीजनिंग खराब होती है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिला था। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा करना है। मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे तो आर्ट वालों की अच्छी नहीं होती है, बायोलॉजी वालों की अच्छी नहीं होती है। तो आप लोगों को बहुत तैयारी करनी है मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं तब आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर साइंस, ये जीएस आप लोगों की थोड़ी सी कमज़ोर है और मैथ यहाँ पर मैथ और रीजनिंग अच्छी है तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत भूमिका आप लोगों के सिलेक्शन में निभाने वाली है। पिछली बार जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं थी उनको यहाँ पर असफलता देखने को मिली थी, वो बाद में पछतावा होता है जब रिजल्ट आ जाता है। तब ये समझ में आता है कि यार मैं पढ़ लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, रीजनिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था। आप लोग अपने जो भी तैयारी करते हैं उन लोगों से पूछ सकते हैं अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये गलती आप लोग ना करें। मैं आप लोगों से पहले ही कह देना चाहूँगा कि आप लोग इसको हल्के में ना लें, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसमें 40+ नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों। सोच लो, अगर आप लोग यहाँ पर 40 से 45 नंबर, कम से कम 40 नंबर भी अगर आप लोग ला गए तो यहाँ पर कितना अच्छा आप लोगों को, कम मेहनत है उसमें भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि यार मैथ और रीजनिंग हमने तो कभी पढ़ी नहीं है, आर्ट वाले कहेंगे, बायोलॉजी वाले कहेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग की यहाँ पर एक क्लास देने वाला हूँ यूट्यूब पर अपने इस JR क्लासेस में। यहाँ पर आप लोगों को एक क्लास है जो कि डेली की मिलने वाली है यूट्यूब में, और ये हो सकता है आधे घंटे की भी हो, 30 मिनट की भी हो सकती है और 1 घंटे की भी हो सकती है। तो अगर आप लोग यार लोअर पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटा तो बैठना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर आप लोग लोअर पीसीएस SDM तक की पोस्ट जब प्रमोशन होगा, आप लोगों का नायब तहसीलदार बन रहे हैं तो आप लोगों को 1 घंटा तो बैठना पड़ेगा यार पढ़ने के लिए। आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से आदत होगी कि थोड़े थोड़े शॉर्ट्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो, लेकिन आप लोगों को अपने माइंड को इस तरीके से सेटअप कर लेना है कि 2-2 घंटे की भी क्लास अगर आप कहीं पर होती है तो आप लोगों को उसके लिए रेडी रहना है। अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने हर एक चीज़ को उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार करना है कि 1 घंटे की भी क्लास होती है तो आप लोगों को उसको अटेंड करना है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए है, आपके सपनों को पूरे करने के लिए है। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से देखने को मिलेगी, ये बात भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप लोगों को फाउंडेशन शुरू की जाएगी, आप लोगों को बेसिक मजबूत किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी, आप लोगों को ट्रिक बताई जाएंगी, आप लोगों को वो मैथ की लॉजिक बताए जाएंगे, रीजनिंग के लॉजिक बताए जाएंगे, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। और क्वेश्चन को 1 मिनट में कैसे करें, क्योंकि मेन बात यह है कि एग्जाम में पेपर छूट जाता है। मैथ वाले जो आर्ट और यहाँ पर बायोलॉजी वाले होते हैं वो इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। आप लोगों को ये बहुत इजी लग रहा होगा अभी, लेकिन ये एग्जाम के दिन बहुत रुलाने देने वाली बात हो जाती है। वहाँ पर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट, एग्ज़ाम के बाद कहते हैं कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम हम पूरा अटेम्प्ट कर नहीं पाए। तो इसलिए 1 मिनट में ये एक क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, शॉर्टकट माध्यम से हम लोग कैसे हल करेंगे, ये सारी जानकारी मैं इस क्लास में दूंगा। आप लोगों को देखना जरूरी है, आप लोगों को इस क्लास को, और ये जिस दिन आप लोगों का पेपर होगा तब तक आप लोगों के लिए डेली क्लास चलने वाली है। तो इसलिए 50 नंबर आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, कहीं पर भी आप लोगों को हज़ारों फीस नहीं देनी है, कहीं पर भी आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ JR क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कराऊंगा ये मैथ और रीजनिंग और बेसिक से और बहुत अच्छे से। तो इस चीज़ के लिए आप लोग एक पहले से ही रफ कॉपी ले लें, ज़्यादा मोटी भी ना लें, ज़्यादा पतली भी ना लें,
ज़्यादा सस्ती भी ना ले, महंगी भी ना ले। 50 रुपये की एक कॉपी आती है, रफ ले लें और उसमें पहले पन्ने से लिख लें कि JR क्लासेस मैथ और रीजनिंग लोअर PCS ऊपर से पहले फ्रंट पेज में डाल दें, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आप लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को सुबह उठ के ही पता चले कि यार मेरे सपने बड़े हैं, तो इसलिए मैं तैयारी भी बहुत बड़ी करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहें। बहुत जल्दी ये अभी आप लोगों की होलियाँ चल रही हैं, तो आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। और आप लोग होली से जैसे ही निपट जाएं, उसके बाद यहाँ पर से आके अपनी तैयारी को मजबूत करें और शुरुआत करें एक कुछ नए करने की। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि यार जैसे अगर हम लोअर PCS की सिलेक्शन एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो कोचिंग सेंटर में आप लोगों को 30-30, 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे इसके लिए। तो मैं फ्री में करा रहा हूँ, तो यार इतना तो आप लोगों का बनता है कि आप लोग अगर नए हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब हम बात करेंगे, ये हम लोगों ने बात कर लिया इसमें क्या पूछा जाता है। इसको मैं पहली क्लास से लेके आने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मैंने ये आप लोगों को बता दिया। 100 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो दोस्तों इसमें आती है GS। पुराने स्टूडेंट को तो पता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, चाहे पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी आप लोगों ने अभी तक पेपर दिए हैं, वो स्टूडेंट भी इस पेपर को देंगे, जरूर देंगे। आप लोग भी देना, अगर आप लोगों ने पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड ये सारे पेपर, SI का पेपर दे रखा है, तो लोअर PCS भी आप लोग देंगे। तो आप लोगों को पता है कि GS किस प्रकार से तैयार करनी है। लेकिन मेरा उद्देश्य तो है नए स्टूडेंट, जो कि आप लोग नए जुड़े होंगे बहुत से, और पुराने स्टूडेंट को वो चीज़ें याद दिलाना कि कहाँ पर गलतियाँ की जा रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पर याद दिलाई कि मैथ और रीजनिंग में पुराने स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे रुका। पहली बात कि उन लोगों ने हल्के में ले लिया था, उन्होंने ये सोचा था कि मैथ और रीजनिंग बाएं हाथ का खेल है, आसानी से हम कर ले जाएंगे। उन्हें ये लगा था कि यार हम लोग अंतिम समय में 1 हफ्ते में 10 दिन में कर लेंगे, और उन्हें ये भी लगा था कि यार हम आसानी से कर ले जाएंगे। तो वहाँ पर पेपर टफ बन गया, टफ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो गलती आप लोगों ने की, वो गलती अब ना करें। अब हम बात करेंगे GS की। GS में देखो दोस्तों, आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोगों से GS में पहला सब्जेक्ट लिखेंगे साइंस। साइंस में कंप्यूटर भी आ गई, ठीक है, साइंस प्लस कंप्यूटर। दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों से हिस्ट्री का पूछा जाता है। तीसरा चीज आप लोगों से पॉलिटी पूछी जाती है। चौथा आप लोगों से दोस्तों ज्योग्राफी पूछी जाती है, ज्योग्राफी। और एक पांचवा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स। और छठा आप लोगों से पूछा जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो मैं इतना रफ करता हूं, उसके बाद हम ये जीएस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोगों को अब इसके बाद कोई दिकदारी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है। आप लोगों ने अगर ये वीडियो देख ली, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी पर बैठ जाएं कल से। देखो यहाँ पर आप लोगों से 100 नंबर का है जो कि जीएस की हम बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन है जीएस के, तो इसके हम बात कर रहे हैं। साइंस एंड कंप्यूटर आप लोगों से पूछी जाती है। देखो सिलेबस को मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, जिसमें पीडीएफ के माध्यम से मैं टॉपिक वाइज सिलेबस को अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि क्या क्या आने वाला है और किस में ज़्यादा वेटेज रहता है। साइंस और कंप्यूटर वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रेडी रहना साइंस और कंप्यूटर के लिए। इसके बाद करंट अफेयर आजकल आप लोगों को देखने को मिल रही है यूकेपीएससी में कि यार करंट अफेयर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन चुका है किसी भी आयोग के लिए। वो क्या कर रहा है आजकल, करंट अफेयर को जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, और स्टूडेंट उत्तराखंड की तैयारी करने वाले करंट अफेयर से रूबरू कम होते हैं।
उन्हें ये लगता है कि उत्तराखंड पढ़ के सिर्फ हो जाएगा, जीएस को वो फोकस नहीं करते हैं। तो जीएस को फोकस करना शुरू कर दो यार, यूकेपीएससी जीएस पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो आप लोगों को उत्तराखंड परीक्षा वाले रटनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जीएस मजबूत करनी है, तो आप लोगों को जीएस पढ़नी पड़ेगी। और उसके लिए एक चीज़ है करंट अफेयर। और दोस्तों करंट अफेयर की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर यार मैं आप लोगों को डेली करा रहा हूं। डेली करंट अफेयर की यहाँ पर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन डेली के देखने को मिलेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन डेली के, आप लोग समझ सकते हैं कि एक अगर महीने की बात करेंगे तो एक महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने एक क्वेश्चन बताया कि यार डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, ये करंट अफेयर हो गया। नहीं, हम लोग उसकी तह तक जाएंगे, हम लोग उसकी हर एक चीज़ पढ़ेंगे कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं। अब ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर 2 चीज़ों में फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। एक तो होगा प्री के पेपर में, प्री के पेपर में जो कि आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। और दूसरा इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंस में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे अभी पीसीएस का पेपर हो रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा अपर पीसीएस मेंस का, तो वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था G20 देश में, और 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था G20 की। सिर्फ ये पूछ लिया गया था कि G20 में भारत की क्या भूमिका है, आने वाले समय में किस प्रकार से भारत G20 का जो अध्यक्षता कर रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करनी थी 250 वर्ड लिमिट में। तो 250 शब्दों में आप लोगों को G20 बताना था, और G20 करंट का मुद्दा है। आप लोगों से एससीओ के बारे में पूछ लिया था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी बैठक के बारे में पूछ लिया गया था, उसमें भारत की रणनीति किस प्रकार से है उसके बारे में पूछ लिया गया था। भारत और अफ्रीका के विदेशी मुद्दे क्या हैं, हमारी जो विदेश नीति है उसमें भारत और अफ्रीका के क्या यहाँ पर भागीदारी है, इनके संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये सोचें कि ये चीज़ आप लोगों को, जैसे आप लोग रोज़ ना अपनी ज़िंदगी में चाय पीते हैं या फिर सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो आप लोगों को करंट अफेयर भी डेली अपने उसमें अपनाना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम टेबल एक अच्छा तरीके से इसका मेंटेन करते हैं तो उस टाइम टेबल में इस करंट अफेयर की डेली क्लास आप लोगों ने ऐड ऑन करनी है। 15 से 20 मिनट अपने डेली के इस करंट अफेयर को देने हैं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को दैनिक जीवन के साथ साथ आपको भारत के बारे में पता चलेगा, आपको भारत की विदेश नीतियों के बारे में पता चलेगा, हमें राज्यों के बारे में पता चलेगा किस राज्य में क्या चल रहा है, हमें खेलों के बारे में पता चलेगा कि यार कौन सा खेल कब चल रहा है, कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं, हमें अपने भारत की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगी कि हम विश्व स्तर में किस प्रकार से विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 में हमारा भारत देश विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। तो हमारी ये जो अमृत काल चल रहा है, ठीक है, आज़ादी का जो 100वां वर्ष हम मनाएंगे, वो किस प्रकार से हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली हैं। हमको डेली यार, डेली मैं कह रहा हूँ, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फेक न्यूज़ आप लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं, आज ये हुआ वो हुआ, वो कोई काम की नहीं है। काम की है करंट अफेयर, जो कि आप लोगों की समझ विकसित करेगी, जो कि आपकी नॉलेज को विकसित करेगी। जैसे कि आप लोग कहीं पर बैठे हैं 2-4 लोगों के साथ, छोटे बड़े, वहाँ पर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो कि करंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये आपकी समझ, आपका एक समाज में किस प्रकार से योगदान है, किस प्रकार आप लोग अपने दैनिक जीवन में अपने चीज़ों को देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर की आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्री के लेवल से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, मेंस के लेवल से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को मेंस लेवल का सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि मेंस में आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, चाहे 100 शब्द में, चाहे 150 शब्द में, चाहे 200 शब्द में। हम लोग देखेंगे कि 200 शब्द में इस आंसर को कैसे लिखा जा सकता है मेंस का। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ज़रूर ज्वाइन करना।
निखार आप लोगों की स्टडी में आने वाला है, आप लोगों की नॉलेज में आने वाला है। तो यार एक चीज़ ना फॉलो कर लेना कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसको भी मैं भी बताऊंगा कि किस प्रकार से सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा कि आप लोगों को मोटी मोटी फीस ना दे के सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप लोगों के जोश है, जुनून है आपके अंदर सरकारी नौकरी पाने का, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, सिक्योर लाइफ स्टाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की, तो ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी होनी है। तो ये क्लास है जो कि आप लोगों को करंट अफेयर की बहुत फ़ायदेमंद करने वाली है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो ये तो थी करंट अफेयर की बात, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया करंट अफेयर की बात। अब देखो, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट हैं वो किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं जीएस के। दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तैयारी करने के दो तरीके हो सकते हैं, जीएस को तैयार करने के दो तरीके। एक तरीका ये कि आप लोग कोचिंग लगा लो, और दूसरा ये कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर लो। दोस्तों अगर हम कोचिंग की बात करेंगे तो कोचिंग हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, आर्थिक कमजोरी या फिर समय की दिक्कत या फिर कुछ भी हो। लेकिन सेल्फ स्टडी तो अपनी घर की है, कभी भी करो यार, रात को करो, सुबह करो, दिन में करो, जिस समय आपको समय मिलता है। लेकिन कोचिंग के लिए तो फिक्स समय भी देना पड़ेगा, तो इसलिए मेरा फोकस तो कोचिंग पर है ही नहीं, मेरा फोकस तो है सेल्फ स्टडी पर। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, तो लोअर पीसीएस का मैंने मेंस लिखा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी इसके बारे में जितनी भी छोटी मोटी जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं, आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि यार मेरा प्रयास एक सही दिशा में, तो आप लोग इसकी सराहना कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपर पीसी, इसके अगर हम लोअर पीसीएस मेंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज है इस फील्ड का, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो कि अटेम्प्ट मैंने कर रखा है। तो आप लोग अगर देखेंगे सेल्फ स्टडी, अब मैं कोचिंग पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रखी है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग क्या कम है क्या? आप लोगों के अंदर जोश और जुनून कम है क्या? नहीं है ना। आप लोगों के सपने कम हैं क्या? नहीं है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते सेल्फ स्टडी? कर सकते हैं, मैं नहीं तो आप क्यों नहीं। तो आप लोग भी इसकी सेल्फ स्टडी तैयारी खुद कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी के लिए हमको चाहिए दो चीज़ें, एक तो चाहिए बुक और दूसरा चाहिए गाइडेंस, ठीक है। बुक और गाइडेंस, मैं यहाँ पर बुक और गाइडेंस दोनों की बात करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बुक की, और तीसरी चीज़ तो सेल्फ स्टडी में यह है भाई टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें, कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट हैं डेली का। हर एक चीज़ को ध्यान देना यहाँ पर कि हर एक चीज़ को, चाहे जीएस है, चाहे मैथ रीजनिंग है, चाहे करंट अफेयर है, इस टाइम टेबल में आप लोग अपना नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद उस टाइम टेबल को एग्जाम तक फॉलो करने की कोशिश करें। जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो टाइम टेबल है जो कि सबसे मायने रखता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में। तो इसलिए टाइम टेबल को मैनेज करने की कोशिश करना, अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ाई में ज़्यादा देने की कोशिश करना, रादर देन कि हम लोग इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उससे अच्छा रहेगा कि आप लोग एक 6 महीना 1 साल की अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी को पढ़ाई पर लगाएं। अब हम बात कर लेते हैं बुक की। दोस्तों अगर हम बुक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बुक का भी अलग अलग यहाँ पर सीन है। देखो क्या बुक का सीन है। एक बुक है जो कि आप लोगों के पास होनी ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है। एक बुक है जो कि आप लोगों के पास ज़रूरी है कि ये बुक होनी ही होनी है, और उस बुक का नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान।
अब ये लूसेंट सामान्य ज्ञान आप लोग दो बुक ले सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, और एक वो वाली बुक ले सकते हैं जिसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि टॉपिक वाइज। अब ये ऑब्जेक्टिव बुक आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्या करा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में इसकी क्लास करा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की। अभी मैंने इंडियन पॉलिटी शुरू कर रखी है जिसमें 4 से 5 क्लासें मैंने करा रखी है, और इसमें ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम हल करते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़, आप लोगों को सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसको खरीद लेना है, क्योंकि ये आप लोगों को प्री लेवल में, ये जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है ये प्री में आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में डिट्टो पूछते जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि आप लोगों को लूसेंट प्री एग्जाम के लिए और मेंस में थोड़ी बहुत हेल्प, प्री लेवल में पूरी हेल्प और मेंस लेवल में थोड़ी बहुत हेल्प, ठीक है। तो लूसेंट बुक एक बुक हो गई। चलो आगे को बढ़ते हैं। एक बुक हो गई लूसेंट की जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बुक है दोस्तों घटना चक्र। घटना चक्र, अब देखो घटना चक्र में क्या होता है कि घटना चक्र में आपको इसकी भी मिल जाएगी, हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी और इकोनॉमिक्स की भी। यानी कि आप लोगों को इसमें विषय के अनुसार सारी बुक लेनी है, सभी किताब। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री की अलग से बुक आएगी घटना चक्र की। तो इस तरीके से आप लोगों की 1 2 3 4 5 घटना चक्र की 5 किताबें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। लूसेंट के अलावा, लूसेंट सिर्फ प्री लेवल की, घटना चक्र प्री और मेंस दोनों के लिए। तो इसलिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी इस प्रकार से करें ना कि प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाए। मेंस के लिए अलग से क्यों पढ़ना? हाँ, मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो अलग चीज़ है कि हम मेंस में किस प्रकार से लेखन कला सीखेंगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सीखते हैं प्री में, मेंस में हम लिखना सीखते हैं। तो लिखना आप बाद में सीख लेंगे जब आपका प्री निकल जाएगा, लेकिन आपके पास कंटेंट तो तैयार होना चाहिए, आप लोगों के पास टॉपिक तो कंप्लीट होने चाहिए। तो टॉपिक प्री और मेंस दोनों के कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इसलिए ये घटना चक्र की सभी किताबें आप लोग एक एक किताबें पढ़ लें और आप लोग इनके नोट्स बनाएं। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोग यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज़, घटना चक्र या तो आप घटना चक्र लें या फिर या तो आप घटना चक्र ले लें सारी एक एक बुक, या फिर आप लोग एनसीईआरटी की बुक प्रिफर करें। एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करना टफ रहता है। टफ इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ता है, जो कि एक टफ टास्क है। और किस प्रकार से उसके नोट्स बनाए जाएं वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन ये घटना चक्र आप लोगों को सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाती हैं। तो एनसीईआरटी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग घटना चक्र की किताब से भी यूज कर सकते हैं। या फिर घटना चक्र, या फिर अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो घटना चक्र अच्छी किताबें हैं, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग लोअर पीसीएस के साथ अपर पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो अपर पीसीएस मेंस लेवल तक के लिए भी ये बुकें आप लोगों के काम आएंगी। कौन सी? जो कि मैं बताने वाला हूँ अब, ठीक है। तो ये बुक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की 3 बुक आती हैं। एक है आधुनिक भारत की, एक है मध्यकालीन की और एक है प्राचीन भारत की, ठीक है। तो ये 3 बुक की अगर मैं बात करूँगा तो आधुनिक में विपिन चंद्रा की बुक है, विपिन चंद्र की बुक, मध्यकालीन में सतीश चंद्र की बुक है और प्राचीन भारत में राम शर्मा की बुक है दोस्तों।
ठीक है, तो ये 3 बुकें हैं, आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। तो ये भी बुक आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है एक। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे महेश कुमार बर्णवाल, एम के बर्णवाल यानी कि महेश कुमार बर्णवाल की बुक है। और अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो रमेश सिंह की बुक है। और करंट अफेयर की अगर हम बात करेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी आती है दोस्तों, 1 साल की पूरी आती है और ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगी। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर परीक्षावाणी आप लोगों को ने पढ़ी भी होगी, परीक्षावाणी और बिनसर ईयर बुक। ठीक है, तो ये इतनी बुकें हैं जो कि आप लोग ले सकते हैं। अब देखो ये बुक की खासियत क्या है, जो कि अब मैंने लिस्ट आप लोगों को बता रखी है। ये बुक आपके लोअर पीसीएस से जो अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे पीसीएस की, तो पीसीएस लेवल तक की ये बुकें काम में आएंगी आपकी। अगर आप लोग लोअर पीसीएस के साथ अपर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि यार मैंने लोअर पीसीएस से भी अपर लेवल की तैयारी करनी है उत्तराखंड में, तो आप लोग इन बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, इन बुक को फॉलो कर सकते हैं, इनको रट सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोअर पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बुक अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने जितनी भी बुक आप लोगों को बता रखी है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाली है, चाहे प्री लेवल हो चाहे फिर मेंस लेवल हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं क्या कराने वाला हूं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं तैयारी की फ्री में, तो यूट्यूब में आप लोग किस प्रकार से हेल्प ले सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो परीक्षावाणी आप लोगों ने खुद पढ़नी है, क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं। मैंने देखा है कि उत्तराखंड में हर किसी की उत्तराखंड है जो कि परीक्षावाणी से अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बिनसर ईयर बुक को बहुत कम स्टूडेंट ध्यान में देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब में इसकी क्लास करा रहा हूँ और मैंने अभी तक 10 से 12 क्लास करा दी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पटवारी लेखपाल हो, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, फॉरेस्ट गार्ड, चाहे हमारा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिनसर ईयर बुक से। और प्रीवियस ईयर में भी जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के एग्जाम हुए थे तो वहाँ से बिनसर ईयर बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये यहाँ से करंट अफेयर, उत्तराखंड की करंट अफेयर के लिए ये बुक मानी जाती है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये क्लास कराऊंगा आने वाले एग्जाम तक, और अभी तक मैंने 10 से 12 क्लास करा रखी हैं आप लोगों को, इनको भी देखना है और आने वाले जो भी क्लास होंगी उनको भी आप लोगों को देखना है। सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये तो था उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड के अलावा करंट अफेयर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि करंट अफेयर का मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से कराने वाला हूँ। उसके बाद 2 चीज़ें हो गई, अब बचा आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स। दोस्तों अगर हम इकोनॉमिक्स यहाँ पर बुक की बात करेंगे तो आप लोगों ने बुक से तो खुद ही पढ़ना है, लेकिन अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँ तो सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाना संभव नहीं है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान के द्वारा ये सारे सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ाए जा सकते, डेली इनकी एक क्लास नहीं लाई जा सकती। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश ये करूँगा कि इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर शुरू कर दूँ, और ये जो शुरू अगर मैं कर दूँगा एक बार तो ये आपका बेसिक से होगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और बेसिक लेवल से अपर लोअर पीसीएस या फिर अपर पीसीएस के प्री लेवल तक का मैं यहाँ पर इसको ले जाने की कोशिश करूँगा, प्री लेवल तक का। ठीक है, और मेंस में इससे इन क्लास से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। लोअर पीसीएस के मेंस में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये क्लास अगर मैं शुरू करूँगा, अगर समय रहा और समय की पाबंदी नहीं हुई तो मैं आप लोगों को लोअर पीसीएस मेंस तक का लेवल का इसमें कराने की कोशिश करूँगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये तो था किस प्रकार से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और अन्य बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी अगर आप लोग करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो खुद करना पड़ता है मतलब आप लोगों को किसी की गाइडेंस नहीं मिलनी होती है। जैसे कि कोचिंग की अगर हम बात करेंगे तो कोचिंग में तो मिल जाती है, आप लोगों के साथ बहुत सहपाठी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, तो कंपटीशन बना रहता है। लेकिन
अगर हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी में, तो वहाँ पर हमको सिर्फ खुद पढ़ना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है, खुद गाइडेंस लेनी पड़ती है। इसीलिए आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं जब आप लोगों को समझ में ना आए। टेलीग्राम से आप लोग मेरे से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है टाइम टेबल। ये टाइम टेबल आप लोगों को अपना निश्चित कर देना है, और ये टाइम टेबल में ये हर एक चीज़ें आनी है जो कि 150 नंबर की आप लोगों की प्री लेवल में पूछी जानी है। तो ये 150 नंबर अपने टाइम टेबल में आप लोग ऐड ऑन करें, और किसी न किसी तरीके से इस टाइम टेबल को डेली मैनेज करने की कोशिश करना। एक बार टाइम टेबल बना लो, उसके बाद उसको फॉलो करने की कोशिश करो। स्टेप छोटा छोटा करके आप लोग आगे को बढ़ा सकते हैं। एकदम से 10 घंटे की बात आप मत करना। हो सकता है कि आप लोग शुरुआत 1 घंटे से करें, एक दिन में 1 घंटा, दूसरे दिन में थोड़ा आधा घंटा और बढ़ा दिया, फिर आधा घंटा और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपना टाइम टेबल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेली फिर आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करना, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2023 उत्तराखंड का, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं घर में बैठ के सेल्फ स्टडी। तो लेकिन ये चीज़ें हैं कि सेल्फ स्टडी में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए डेडिकेशन। डेडिकेशन दोस्तों ये होता है कि तैयारी के साथ साथ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, और हमारे स्टडी के अलावा हमारी दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें घटित होती रहती है। तो उन चीज़ों को मैनेज करके पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और उस टास्क को करना बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो इसलिए पढ़ाई करना आसान काम है, पढ़ाई के साथ अन्य चीज़ें करना, अपने लाइफ की और चीज़ें काम करना, वो ज़्यादा टफ हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि पढ़ाई में आप लोगों की कोई ऐसी बाधाएं ना आए जिससे कि आप लोगों का टाइम टेबल खराब हो जाए। तो कुछ परिस्थितियां कभी हो जाती हैं, महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप लोगों के लिए हर हफ्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जा रही है, हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन, तो आप लोग इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करना, और एक टाइम टेबल है जो कि फिक्स कर लेना, इसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। बेस्ट विशेष आप लोगों को साथ है, और हैप्पी होली आप सभी को, और विद फैमिली। तो इन्जॉय करना इस होली को, उसके बाद तैयारी करना। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।